अग्गू ने इस तरह का हरा मॉड्यूल अपनाया। यह बांस न सिर्फ हल्का होता है बल्कि बेहद लचीला भी होता है। इससे फर्श का वजन कम होता है और मजबूती भी बनी रहती है। फर्श को खिसकने से रोकने के लिए हर एक बांस को लकड़ी के खूंटों से अच्छी तरह गूट-डिंग किया जाता है। इसके बाद वह ट्रक के टायर जितनी मोटी लताओं को लाकर नींव के बाहरी किनारों पर बॉर्डर बनाता है। नरम लताएं उसके हाथों में सुंदर घुमाव ले लेती हैं। फिर खाली जगहों को बांस की छड़ों से भर दिया जाता है। काम पूरा होने के बाद यह नींव का प्लेटफॉर्म दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर उगी हुई कोई नाजुक कलाकृति हो। पेड़ों के तनों के बीच की अनियमित दूरी को ध्यान में रखते हुए उसने दीवारें बनाने के लिए ठोस लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ सामने के दरवाजे के फ्रेम पर एक क्षैतिज बीम लगाई गई। बाकी पूरा ढांचा लताओं को मोड़कर तैयार किया गया। लताओं की लचक के कारण वे पेड़ों के बीच आजादी से आर पार बुनी जा सकती हैं। आखिर में वह कुछ पतली टहनियाओं लाता है और उन्हें करीने से जमाकर दीवारों की मजबूती बढ़ाता है। पलक झपकते ही एक मजबूत और भरोसेमंद ढांचा सामने आ जाता है। यह कारीगरी वाकई कमाल की है, मानो हर कोई अपनी अपनी कला दिखा रहा हो। इसके बाद वह आसपास से दीवारों की सामग्री इकट्ठा करने निकलता है। पूरे जंगल में फैली बेलें इसके लिए सबसे सही विकल्प है। वह उन्हें गठथरों में बांधकर कैंप में ले आता है और प्लेटफॉर्म पर सजा देता है। अब बारी है खानदानी हुनर दिखाने की। वह एक एक करके बेलों को ढांचे के चारों ओर लपेटता है। बेलें उसके हाथों में तेजी से घूमती और गूंथती जाती है। उसकी पकड़ इतनी पक्की है कि देखने वाला दंग रह जाए। बायां हाथ बेल के सिरे को थामे रहता है, दायां हाथ खींचकर मोड़ देता है और बेल ढांचे से मजबूती से चिपक जाती है। कोनों पर वह बेलों को चतुराई से आपस में क्रॉस करता है, जिससे दीवार और ज्यादा मजबूत और देखने में परतदार लगती है। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद 3 तरफ की बेलों की दीवारें तैयार हो जाती हैं। बीच में छोड़ा गया दरवाजा एक इंसान के आने जाने के लिए बिल्कुल ठीक है। बारिशों से भरे जंगल को देखते हुए छत का वाटरप्रूफ होना बेहद जरूरी है। वह चिकने गोल लकड़ी के खंभे तैयार करता है और उन्हें छत की संरचना का केंद्र बिंदु बनाता है। इससे एक फैलावदार छत का ढांचा बनता है। आखिर में वह लताओं को आड़े तिरछे लपेटकर सब कुछ मजबूती से बांध देता है। इसके बाद वह ढेर सारी सूखी घास इकट्ठा करने निकलता है।